Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। बड़ी खबर आज की यही है कि इंटरनेशनली जो एक अहम खबर हम कई दिन से चला रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच में और ईरान और इजराइल के बीच में, या फिर आप समझो यूएस, जो सारा ट्रायंगल जो चल रहा है, पीस एग्रीमेंट हो चुका है या ईरान और अमेरिका के बीच में, जहां पर ईरान की मिलिट्री ये डिस्क्राइब करी है ये इस्लामिक रिपब्लिक के लिए बड़ी जीत है। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल को कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं था सरेंडर करने के अलावा। कई सारे कन्फ्रंटेशंस किए गए, रीजनल टेंशंस भी क्रिएट किए गए, लेकिन जो स्टेटमेंट आया ख़त्म अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से ईरान स्टेट रन इरना न्यूज़ की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हम रेजिलेंट एंड प्राउड हैं लोगों के लिए ईरान के, जिन्होंने हमेशा कंट्री के साथ ठहरे रहे। और उन्होंने यही कहा है कि ईरान की स्ट्रैटेजी यही रहेगी, आने वाले वक्त में आर्म फोर्सेस तैयार रहेंगे। जो रिमार्क आया है कि पीस डील हो चुकी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ये डेवलपमेंट अब क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इससे अब रीजनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस का वगैरह, जो वहाँ पर कश्तियों को रोका जा रहा था, जो सारे मामले चल रहे थे, गैस के रेट्स बढ़ रहे कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगर ये पीस डील हो जाती है तो सारा का सारा नेविगेशन प्रॉपर हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा साइनिंग सेरेमनी यूएस और ईरान की पीस डील की स्विट्ज़रलैंड में। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह बात बताई है कि पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, यूएस और ईरान को, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक एग्रीमेंट नहीं है दो कंट्रीज़ के बीच में, बल्कि एक सक्सेस है, पीस और डायलॉग का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी ने सभी यूथ्स को कोटा प्रोटेस्ट के लिए आने के लिए कहा है। जो एग्जाम पेपर लीक को चलते हुए 17 जून को यह मामला है, स्टूडेंट्स और यंग जॉब एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कहा है। द स्टूडेंट्स एको, छात्रों की गूंज, जो एक अहम एग्जामिनेशन जो पेपर लीक हुआ है उसको, और कैंसिल जो टेस्ट हो रहे हैं, डिलेड जो रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, उस पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं अब कोई और गारंटी नहीं रहेगी, अब मेहनत करना है और हर पेपर लीक, कैंसिलेशन, एग्जामिनेशन का सवाल उठाना है, क्योंकि यह सिस्टम फेलियर है। मैं नेशनल न्यूज़ में बात करूँ, साथ साथ इंडिया का एक एलएनजी करियर दिशा जो है सेफली आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को पार करते हुए वो इंडिया को आ चुका है। 62,370 मेट्रिक टन्स लेकर वो इंडिया पहुंच चुका है और इंडिया के कोस्ट में लग जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने यह बात बताई है। कर्नाटक से 3-4 अहम खबरें ला रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि डीके ब्रदर्स चाह रहे हैं कि ज़मीर अहमद खान कर्नाटका की कैबिनेट में आएंगे, लेकिन बॉल अब राहुल गांधी के कोर्ट में है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के बहुत ही करीबी माने जाने वाले ज़मीर अहमद खान अब डीके शिव कुमार के साथ हैं और वो चाह रहे हैं कि उन्हें मिनिस्ट्री दी जाए, और काफ़ी सारे लोगों का भी ये प्रेशर आ रहा है। लेकिन ज़मीर अहमद खान जो है एमएलए के तौर पर रिज़ाइन करना चाह रहे, क्योंकि उन पर जो वहाँ इल्ज़ामात हुए, जो दावनगरे बाईपोल पर जो उनके वीडियोज़ और ऑडियो जो सर्कुलेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कई सारे इल्ज़ामात उन पर लगे। अब डीके सुरेश चाह रहे हैं कि वो ज़मीर अहमद ख़ान को मिनिस्ट्री में लाएं। अब देखना होगा कि ज़मीर अहमद ख़ान इस बारे में क्या जवाब देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन सब के अलावा कंपटीशन जो ज़मीर अहमद ख़ान को वो है सलीम अहमद, तनवीर सेठ, कनीस फातिमा जी, रिजवान अरशद और ऐसे कई सारे माइनॉरिटी चेहरे हैं जो मिनिस्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटका ने सस्पेंड किया है 3 पुलिस ऑफिसर को जो अरेस्ट हो गए हैं राजस्थान में ब्राइब लेते हुए, रिश्वत लेते हुए। 3 बेंगलोर ऑफिसर्स राजस्थान पर डॉरी हैरेसमेंट केस के लिए वहां पर गए थे। प्रियंक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, सस्पेंड होना चाहिए, और वेरीफाई भी किया गया है कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स में इन्वॉल्व है या नहीं। टाइम लगेगा सिस्टम को फिक्स करने के लिए, हमने तो अब जो है पकड़ा है, ये जंग खाया हुआ सिस्टम है, इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हम करना पड़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ये बात बाहर लाई है, और जब से प्रियंक खरगे होम मिनिस्टर बने हैं तब से एक हलचल सी मच चुकी है। क्राइम रेट्स टोटली जो है ना एक अलग दिशा पकड़ चुके हैं, कम हो चुके हैं, और बहुत ही एग्रेसिव वे में पुलिस को वो हैंडल कर रहे हैं। आर अशोका का आया बड़ा बयान, कहा कि कोई भी आरएसएस को नहीं टच कर सकता। कई सारे मिनिस्टर्स आरएसएस के हैं, कई सारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आरएसएस के, मैं खुद आरएसएस का हूँ, कोई हमें छू भी नहीं सकता। इस तरह की बात करते हुए नजर आए आर अशोक। Already Indira Gandhi is gone. Once she banned, what happened? Nehru banned RSS. What happened? Nothing happened. Hundred of Indira Gandhi will come. They can't touch RSS. That is the power of RSS. RSS is more than 150 countries in the world. देश का प्रधानी RSS है,
देश का गृह मंत्री आरएसएस है, देश का more than 20 चीफ मिनिस्टर आरएसएस. I am also RSS. Nothing will happen. RSS is a good organization. Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि एक शख्स की हुई रंगे हाथ पकड़ाई, जब 5,000 रुपये रिश्वत के चक्कर में इस शख्स को पकड़ा गया है। गुलबर्गा से सारा मामला है, आइए सुनते हैं। वहीं जेडीएस के लीडर कृष्णा रेड्डी ने जिम्स हॉस्पिटल जाकर उन सब लोगों से मुलाकात की, ख़ास तौर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है। आपको बता दें कि एक मरी हुई चिपलक जो है इनके खाने पे मिली बच्चों के, ये बहुत ही अफसोस भरी बात है कि इस तरह का मामला चला है और बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। और मैं समझता हूँ ये इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही थे मॉडर्न ज़माने में, चिपलक गिर के जो है फूड पॉइजनिंग हो रहा था, ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। आज पानी के अंदर चिपलक गिर के जो पॉइजन हुआ है पानी, वही पानी बच्चों को खाने में, सांबर में, सालन के अंदर डाल के खिलाए। आज जो बच्चों को पॉइजन हुआ है, आज जो बच्चे यहाँ पे जिम्स हॉस्पिटल में लगभग 20 बच्चे एडमिट है। ये लापरवाही है यहाँ के डीसी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सियासन। उसी बात तो चलते हुए पानी के टैंक में मरी हुई लिजर्ड पानी की वजह से 20 बच्चे जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के BCM PG हॉस्टल के हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और एडमिट किए गए हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। 2-3 ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೀರೊಳಗೆ, ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದಾನೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ರ ಸುಸ್ತು ಇತ್ತು, ಅದರ ಅದೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವಿ. Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि मौसम गरम देखने को मिलेगा। थोड़ी धूप बड़ी भी रहेगी, बारिश चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। मौसम पूरा खुला रहेगा अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नेवर रिग्रेट ए डे इन योर लाइफ। गुड डेज गिव यू हैप्पीनेस एंड बैड डेज गिव यू एक्सपीरियंस। देखिए, आपने कभी कोई भी दिन को रिग्रेट ना करें, क्यों अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं और बुरे दिन आपको तजुर्बा लाते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka। जामुन के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। जामुन जो है मैं अक्सर भी खा रहा हूँ। जामुन से फ़र्क ये है, देखिए, कि डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, ब्लडर इश्यूज़ को भी सही करता है, एनीमिया से भी जो है आपको बचाता है, नर्वस सिस्टम को, थिंकिंग पावर भी काफ़ी आपको बढ़ता है और ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। कोई भी कड़वी चीज़ अगर आपको आती है तो ब्लड को प्यूरीफाई करती है, और कोई भी मीठी चीज़ रहती है तो वो ब्लड को ऑलमोस्ट ख़राब भी करती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। अब्दुल खलील ने भी सलाम लिखा है। सैयद अब्दुल वहाब, कौसर, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सैयद मुइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, जमील खान, मुबीन शेख, सईद अनवर, मुस्तफ़ा पठान, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नागेश कुमार ने हागरगाह 50-50 के प्लॉट्स के बारे में पूछा है, उसके अभी कोई अपडेट नहीं है नागेश भाई। ईरान अमेरिका लाइकली टू एंड वॉर, 19 जून पीस एग्रीमेंट में कम लिखा मोहम्मद गैस में, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ उन्होंने लिखा कि अफसोस हुआ कि जो बच्ची की जो मौत हुई है वो बड़ा अफसोस भरा मामला है, लिखा है उन्होंने। बहुत अच्छा, सुबह बच्चे को एक भाभी ने ख़त्म करा और एक बच्चे महीने बच्चे को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आजकल क्राइम बहुत हो रहा है, शाहबाद में भी बहुत ज़्यादा हुआ है प्रॉपर्टी के वास्ते। वो जो डेथ हुई वहाँ पर भी मर्डर हुआ, उसके बारे में भी कौसर जी ने लिखा है।
बहुत ज़्यादा आजकल इस बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। लाइट बहुत जारी है ताहिर हागर क्रॉस नास कॉलोनी में वरे तस्लीम सभा। बिल्कुल वहाँ पर मैं बहुत सारे कंप्लेंट सुना हूँ। वहाँ पर हमारे पार्टनर सैयद एहतशाम साहब का भी घर है, वहाँ पर भी पर्टिकुलर लाइन्स वगैरह में ज़्यादा लाइट जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग आबादी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ चुकी है, पावर ज़रा वहाँ पर डिप्लॉय करना ज़रूरी लग रहा है। सईद अनवर लिखे नर्स की गलती से वजह से छोटे बच्चे की जान चलेगी, बहुत ही अफसोस हुआ लिखे। बिल्कुल हमें भी बहुत अफसोस हुआ। तारवे होप यू आर डूइंग वेल। मस्जिद के सब पेश इमाम साहब से रिक्वेस्ट है कि नमाज इस्तिखासा के लिए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ करे और बारिश बरसा दे, आमीन। बिल्कुल 1 2 3 4 5 गुड लक की आईडी से ये मैसेज आया है। इंशाल्लाह हम सबको दुआ करना चाहिए और बारिश के लिए, फ़ायदेमंद बारिश के लिए दुआ करना चाहिए। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.